my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ, आपकी बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू से। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 सीक्रेट, बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। सीक्रेट, (43). ग्रुप नंबर 2 मून डांस, नंबर 4 मून डांस, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। मून डांस, okay. And group number 3 house of flowers, number 36 house of flowers, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। एंड आपने कार्ड चूज़ की है, दिस इज सीक्रेट। जैसे 3 चाबी से लॉक करके रखा है सीक्रेट को, मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल टू ओपन इट, मतलब कोई भी आसानी से इसको पकड़ नहीं पाएगा। सीक्रेट क्या है? कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 1 एंड बहुत सीक्रेटिव कोई अफेयर हो सकता है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इवन ऐसा हो सकता है कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवेल हो और आपको मालूम पड़े। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा, बट सीक्रेट्स की एनर्जी है जहाँ पर ट्रिपल लॉक्ड लगी हुई है, मतलब 3 चाबी से लॉक्ड है। जैसे हाईली उसको प्रोटेक्ट किया जा रही है। यू आर वेरी अलर्ट और कॉशस सो दैट ये रिवेल ना हो जाए, राइट? ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है आपकी इस वीक की। ओके, इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 1 यू आर, देखते हैं आपकी थीम क्या आ रही है। ग्रुप नंबर 1 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। Number 1 theme, one time more. Okay, thank you. This is bottom of the deck. Okay, theme for group number 1 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। ग्रुप नंबर 1 थीम, वन टाइम मूव। मुझे एक एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप अगर किसी चीज़ की वजह से दुखी भी हैं, उसको भी आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। एंड लुकिंग वेरी बोल्ड, वेरी हैप्पी यू आर। कोई भी आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो, आप स्माइल करते हुए कह रहे हो आई एम ओके, आई एम फाइन, बट यू आर नॉट। थोड़ी इसमें वो एनर्जी भी यहाँ पर मैसेज में है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 29 अप्रैल से 5 मई। ओके, एंड में थोड़ी आपके लिए सेल्फ केयर मैसेजेस देखेंगे, टैरो से देखेंगे। थोड़ी देख लेते हैं अभी क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 1 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। वन टाइम मूव। थैंक यू। दिस वन। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 देख लेते हैं आपकी क्या थीम आ रही है। थोड़ी प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं। कारण, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी, एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज। कारण से हम हीलिंग देखते हैं।
पर्टिकुलरली सामान्य एनर्जी भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। बट कायरन जब भी आते हैं, गुरु की बात होती है, स्पिरिचुअल टीचर की बात होती है, एक रेकी मास्टर की बात हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर की बात हो सकती है। योर हीलिंग पावर, एम्पैथी, एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज, आइदर आपके थ्रू से कोई हील हो जाए और आप हील हो जाए बाय सम स्पिरिचुअल टीचर, गाइड और मेंटर, गुरु। सो दिस इज़ योर थीम। कोई मार्ग दिखा रही है छोटी से बच्चे को, एक पायनियर, एक टीचर, एक गुरु। आइदर आप कोई गाइडेंस वगैरह किसी से लेंगे आपकी कोई एनर्जी को लेकर, हील करने के लिए उस ऊंस को, और आप मार्ग दिखाए। तो यहाँ पर एनर्जी टीचर, गुरु शिष्य वाला एक एनर्जी थीम में आ रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस 6th हाउस, आई लव दिस इज़ अ वर्कआउट, राइट। डेली रूटीन, आपका हेल्थ, आपका ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, जो डेली बेसिस में आप काम करते हैं। मुझे लग रही है सूर्य नमन कर रहा है कोई, सूर्य नमस्कार करे, जो 12 मंत्र से हम सूर्य नमस्कार करते हैं, एग्जैक्टली वो हाउस यहाँ पर। जैसे इस वीक में आपका कुछ रेजोल्यूशन है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, सूर्य नमन करना है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान देना है, योगा करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, ये टाइम उस चीज़ के लिए है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सो एग्जैक्टली वेरी एप्पल पाई ऑर्डर में चीज़ों को रखना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दैट इज़ वर्गो 6th हाउस। इवन एक होते हैं ना कि आप बड़ी बड़ी दवाई ले रही हूँ, मेडिसिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, बट आपको लग रहा है वो चल रहा है, ठीक है, मैं थोड़ी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेती हूँ, मैं थोड़ी दूसरी होम DIY रेमेडीज़ का अप्लाई करती हूँ, दैट इज़ 6th हाउस ऑल्सो, राइट। सो बढ़िया है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रही है, जैसे घर में ही बहुत सारे रेमेडीज़ वगैरह इस्तेमाल हो रही है। कोई जिम ज्वाइन कर रहा है इस वीक में, जिम बॉडी सॉडी बनाने के लिए इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन है मुझे फिट रहना है, दैट्स द इंटेंशन। ओके, एंजल ऑफ पास्ट इशू, तो यहाँ पर एक पास्ट इशू, 6th हाउस से हम थोड़ी शत्रु भाव को भी देखते हैं। पास्ट इशू आई है, देखते हैं और क्या थीम आ रही है। दिस इज़ अ डायमंड, नंबर 11, रेडियंस। देखिए अभी तो मई में गुरु टॉरस में आ जाएगा, वेनस की एनर्जी कैरी करना शुरू कर देंगे। डायमंड खरीदना है मुझे एग्जैक्टली वाइब्स आई कि आप एक चाहत, डिज़ायर रख रहे हो कि मुझे नोज पिन डायमंड का बनानी है, या फिर मुझे ब्रेसलेट डायमंड का बनानी है, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नजर, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की ड्रीम करना, प्लान टू बाय इट। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ डायमंड हो, कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ें, आपका ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी कुछ हो सकती है कि अब तो मैं इस टाइप की ब्रांड इस्तेमाल कर रही थी, मैं थोड़ी अब इसको इस्तेमाल, एक लग्जूरियस एक लाइफ लीड करने की एक डिज़ायर, बट पर्टिकुलरली कोई ब्रांड पर इन्वेस्ट करना या फिर उसकी प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदना जहाँ पर शायद आप पहले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें प्लानिंग यहाँ पर चलता हुआ आ रही है। ओके, दिस इज़ डाइविंग इनटू अ टास्क, लक एंड राइट टाइमिंग, व्हील घूम रही है, मतलब सडनली कुछ होने जा रही है, टर्न लेगा, मतलब लक आपके फेवर में आएंगे माय डियर। अभी तो एक घूमता हुआ मुझे नज़र आ रही है, कोई पास्ट इशू से आपको बाहर, एंड ओह लुक एट दिस इज़ नंबर 23, यस एग्जैक्टली। सो कोई पास्ट इशू जिसको रिजॉल्व होने के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, स्पिरिट आपको बता रही है लक एंड राइट टाइमिंग, इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे, वो रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। नंबर 23, नंबर 5, इट कुड बी कम्युनिकेशन, जो दिक्कत हो रही है, ब्लॉक्ड है सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू नाउ, बट बताया जाए डिवाइन इंटरवेंशन में चीज़ें ठीक होने जा रही है। हो सकता है वीकेंड की एंड में कुछ होप आपको मिले रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ द डाइविंग इनटू अ टास्क, जिस चीज़ के लिए आप कूद रही है, जैसे अब मैं कर दिखा दूंगी एक प्रोजेक्ट, डाइविंग इनटू अ टास्क मतलब जो आपने कभी नहीं करा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया गया कि जाओ मार्केट में तुम्हें 500 रुपये दिया जा रही है, इसमें तुम मार्केट कर लेकर आओ, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, आई डोंट नो, आप उस काम को हाथ में ले रही हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड फिनिश दिस सक्सेसफुल, आप उसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज 10-11 नंबर, डाइविंग इनटू टास्क एंड 11, इंटेंशन आप जहाँ डालेंगे ये चीज़ें बनता हुआ है, मतलब एकदम बन जाएगा चीज़ें, बिकॉज दिस इज 6th हाउस, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रही हो, ड्यूटी जो मुझे करना है। ओके, मार्शियन एनर्जी को आप पॉजिटिव करी हो। ओके, व्हाट्स योर थीम? दिस इज द लोटस, रिजरेक्शन, कीचड़ से बाहर आना ग्रेजुअली, राइट। लोटस से हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखते हैं। इन दिनों आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस वीक में लोटस फ्लावर आप देंगे किसी जगह पर, कोई सेक्रेड प्लेस पर, आप अट्रैक्ट करेंगे लोटस फ्लावर की फॉर्म में, आप घर में रखेंगे नॉर्थ में, आई डोंट नो, वास्तु अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लोटस से जुड़ी एनर्जी एक मौजूद है, लिटरल एक एनर्जी आ रही है। बट रिजरेक्शन का मतलब आप धीरे धीरे रिकवर कर रही हो उस पास्ट इशू से। ओके, एंड विद दिस डिटैचमेंट, नंबर 19,
इस वीक में आप ना बहुत ज़्यादा कैवस या फिर बहुत भीड़ भाड़ एरिया को आप अवॉइड करेंगे। अपने घर में, अपनी रूम में मुझे एनर्जी आ रही है। काम का जो आपका डेली बेसिस का है, ऑफिस वर्क है, पढ़ते हैं, वो चलेगा। बाकी जो आपका टाइम है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं है बाहर का, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ कम्युनिटी का कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। यहाँ पर आप बहुत डिटैच्ड है एंड अपना बॉडी, अपनी हीलिंग के बारे में आप सोच रही है। डाइविंग इनटू एक टास्क जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है, जहाँ पर किसी की मदद आप नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम वाला एनर्जी निखर कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 इस वीक में आपके लिए। क्वाइट नाइस ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या आपके लिए टैरोस एनर्जी है। दिस इज़ माय न्यू डेक, आई जस्ट लव दिस डेक। ओके, ग्रुप नंबर 1 थोड़ी एंड में कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, थोड़ी टैरोस से देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू। वन टाइम मोर। मुझे और एक चीज़ की वाइब्स आई। बहुत टाइम से कुछ लोग ऐसे कुछ एनर्जी के साथ डील करते थे जो कीचड़ की भांति है। इस वीक में आप एकदम डील नहीं करेंगे। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, दिस इज 2 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी। वाह, बट मुझे यूनिकॉर्न दिखाई दे रही है, राइट। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर एक यूनिकॉर्न है। अंधेरे की घर में रोशनी आना, वो कहते हैं ना, देर से ही सही बट रोशनी आ रही है। आपको यूनिकॉर्न ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं। घोड़ा या फिर उस फॉर्म में कुछ एनिमल आपको सपने में अगर दिखाई दे तो कहीं ना कहीं स्पिरिट आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स कमिंग। लेट्स सी योर करियर, वर्क फॉर। ओह वाओ, लुक एट दिस। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स। एक बोर्डम वाली एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, नो डाउट, बट 4-8 जो है बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज 8 में 4 का ही डबल एनर्जी होती है। सो एक मैसेज आ रही है, इस एनर्जी से आप बाहर आने के लिए कुछ प्रयत्न लगा रही है, कुछ एफर्ट्स लगा रही है करियर, वर्क फील्ड में। बिकॉज आप जहाँ पर भी काम कर रही है, जहाँ पर बहुत बोर्डम वाले एनर्जी, जैसे आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इसीलिए लोटस की बात हो रही है कि आप कीचड़ से बाहर आ रही है, रिजेक्शन, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत बोर हो रही है। एंड दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो सेलिब्रेशन की बात हो रही है। आप एक ब्लूप्रिंट बना रही है या फिर कोई होप आ रही है आपके लिए कि जस्ट फॉर एग्जांपल एक बिजनेस खोलकर आपने रखा है बट नहीं हो रही है। नाउ किसी ने आपको सलाह दी कि तुम ना ये प्रोडक्ट्स रखो, देखो क्या होता है ना। आपने देखा विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर बहुत सारे क्लाइंट आकर वो खरीद लिया, कस्टमर आकर वो खरीदा, तो आपको एक होप मिली कि अच्छा तो ये एक प्रोसेस हो सकता है, तो वो हुआ ना, एक रास्ता मिल गया। कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनता हुआ एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जो चीज़ें स्टैग्नेंट पोजीशन में थी, आप देखेंगे वो मूव करना शुरू कर रही है ग्रेजुअली, बिकॉज ये 8 सैटर्निक एनर्जी है एंड राहु एनर्जी है। सो टेक्नोलॉजी फील्ड में थोड़ी स्लैगिश देखने को मिलेगी। आप टेक्नोलॉजी फील्ड से कुछ काम कर रही है ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आइदर हैंग कर जाना, कुछ चीज़ें आ रही थी, मनी आ रही थी, वो हैंग कर जाना, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया अकाउंट में, इस टाइप की थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इस वीक में देखने को मिल सकती है। माइनर एनर्जी है। ओके, लिसन ग्रुप नंबर 1, आपकी हेल्थ की अगर बात करें, बॉडी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटेड होना, पिंपल्स, वाइल्ड सिक्रेशन, स्वेटिंग प्रॉब्लम एंड खासकर मुझे लग रहा है हेयर एरिया में पिंपल्स, आपके स्कल्प में, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड सिक्रेशन, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है ये प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि आपको रात की नींद की भी प्रॉब्लम दे दे, एंड कंटिन्यूसली कुछ व्यूअर्स के लिए पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम की इशू, एंड ये रात को नींद की प्रॉब्लम देगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 1। एंड स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई पेंगुइन अब छलांग मारने जा रही है बट एक्लिप्स फॉर्म हुई है। लिटिल बिट स्केयर्ड हाउ टू डू दिस, हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, जैसे आप स्पिरिट के पास पूछना चाहते हैं। एंड आप ना एक स्पिरिट के पास जैसे एक कंप्लेन है कि क्यों एक्लिप्स जाता नहीं मेरी लाइफ से, क्या मैं करूं। बट आप जब ऐसे मतलब एलिगेशन को दिए भी ना, आप जब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, काइडन की एनर्जी उस जगह पर एक्टिव होगी। एंड आपको बताया जा रहा है मार्शियन एनर्जी को एक्टिव करो, फ्री हैंड एक्सरसाइज हो थोड़ी आपकी। आप जब सुबह उठकर आप
एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आपकी पसीना निकल कर जो जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्स एनर्जी, पॉजिटिव मार्स एनर्जी है वो। कुछ चीज़ों को करने में हिम्मत नहीं मिल रही। पेंगुइन ना कब से सोच रहा है कि मैं छलांग मारूं, थोड़ी फिश वगैरह मुझे मिलेगी, मैं खाने के लिए कुछ मिलेगा, बट ये छलांग मार ही नहीं रहा। मतलब एकदम से खड़ा है यहाँ पर, डर के मारे कि एक्लिप्स ख़त्म हो जाए देन मैं करूँगी। सो राइट टाइमिंग से कुछ होता नहीं है, आपको राइट टाइमिंग लेकर आना है अपनी लाइफ में। ओके लेट्स सी, देखते हैं लव लाइफ। आप एक ऐसी एनर्जी के साथ डील करिए, दिस सिचुएशन इज़ लाइक कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज़ नथिंग, राइट, कमिंग एंड गोइंग, रिजल्ट इज़ नथिंग। थोड़ी चोरी छुपी चीज़ें चल रहा है, कोई आप एक बार उनको स्पाई करे, वो आपको स्पाई कर रहा है, बट यही चल रहा है। कोई मेजर कुछ यहाँ पर थीम दिख नहीं रहा। दिस इज द 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी, मतलब पकड़ पकड़ में आ जाएंगे, ऐसा एक सीक्रेट अपियर यहाँ पर नज़र आ रही है। विद दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्परर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, देयर इज समवन, बिकॉज 2 ऑफ कप्स मौजूद है जो सीक्रेटली आपको फॉलो करते हैं, सीक्रेटली आपको चाहते हैं, ड्रीम करते हैं, फैंटासाइज करते हैं आपको लेकर, बट ये शायद बोल नहीं पा रहे हैं। इस वीक में उसका कोई अपीयरेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं आपके लिए क्या सेल्फ केयर मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1 टाइम ड्रीम जर्नल, जो चीज़ आपको चाहिए जर्नलिंग वगैरह कीजिए वाइल यू आर स्लीपिंग। कहीं ना कहीं कोई मैसेज आपको मिलेंगे। जो जर्नलिंग करने से क्या होता है, आप लिखते हैं ना तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होते हैं। ओके, ग्राउंड योरसेल्फ, डू मेडिटेशन, खासकर पेड़ पौधे लगाना, उस जगह पर पानी देना। थैंक यू। कोई जैसे बालकनी को ही एक छोटा सा गार्डन बना रही है। एंड चैंटिंग, चक्रास बैलेंस हो रही है, जैसे धीरे धीरे नीचे से स्पाइन एरिया से जो हम एक्चुअली देखते हैं 7 चक्रा, मूलाधार से एकदम ऊपर की तरफ एनर्जी जा रही है क्राउन चक्रा की ओर। मतलब एनर्जी ऐसे ही चलते हैं। एंड लुक एट दिस लोटस हियर अगेन, यहाँ पर जैसे कोई सेंटर में, विपासना सेंटर में है, ओम का जाप कर रहे हैं यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक, रीड बुक्स, पढ़ो जो चीज़ें तुम्हें पसंद है। क्लीन योर स्पेस, जहाँ पर आप है उस जगह की, मतलब अगर आप क्लीन करते हैं सो जो भी नेगेटिव स्टक एनर्जी है वो भी रिलीज़ होते हैं। ओके लेट्स सी, और एक मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर 1 टाइम। ओके, growth, evolution start when you leave your comfortable zone, get comfortable with being uncomfortable, so break your comfortable zone, then देखो किस तरह से ये वृक्ष खिलता है और उसमें फ्रूट्स आते हैं। यही तो लाइफ है, जितना आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं। सो जस्ट ब्रेक योर कंफर्टेबल जोन, जो आपने कभी नहीं करा है। दैट्स द 6th हाउस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। ओके, आपने कार्ड चूज़ की है नंबर 4, मून डांस। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है, मून क्या करते हैं, मून आपकी इमोशंस है, माइंड है, जो नॉर्मली क्या होती है वो स्थिर नहीं रहती है। अगर कुंडली में मून अफेक्टेड हो तो आप हमेशा ही एक एब्सेंट माइंडेड भटकते रहते हैं। नाउ मून डांस है जो एक्चुअल में देखा जाए कि माइंड आपको किसी चीज़ को करने के लिए बोल रहा है, बट यू आर इन ए वेरी कंट्रोल्ड मैनर, आप उसको कंट्रोल कर पा रही है। बेसिकली नंबर 4 जो है बैलेंस लेकर आते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लेकर आते हैं, डिसिप्लिन लेकर आते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत एप्पल पाई ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नंबर 4 को हम देखते हैं। सो मून डांस वो बात बताता नहीं, मून डांस लाइक आप माइंड के साथ काम कर रहे हो, जब माइंड जैसा है वैसा, फिकल माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड एनर्जी। बट नंबर 4 बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है आप अपने मन को कंट्रोल कर रही है किसी चीज़ के बारे में कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं ये मुझे नहीं करनी है। ओके, ये बहुत बढ़िया है। देखिए कोई एक थोड़ी सी छोटी सी थ्रेड के ऊपर से जा रही है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, मतलब कितनी केयरफुल है लेडी। सो एग्जैक्टली आपकी वीक की एनर्जी ऐसी है, आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, राइट। देखते हैं क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 2, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ओके। Bottom of the deck,
लेट्स सी, टैरो से देखेंगे, कुछ गाइडेंस भी देखेंगे इनमें, थोड़ी देख लेते हैं आपके लिए थीम क्या आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। ओके, वन टाइम मून। ओके, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। ग्रुप नंबर 2 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। ओके, थैंक यू। थोड़ी देख लेते हैं एस्ट्रो एंड टैरो से। कार्ड शफल होने में आपकी रीडिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी बहुत स्टक है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई फॉर ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। ओके, प्लैनेट एंड हाउस थीम देख लेते हैं। एंड दिस इज अ सैटर्न एनर्जी, राइट? तो एनर्जी में तो डीले है दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा नंबर 8 का प्रभाव है आपके ऊपर, और सैटर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न लग्न में आपका या फिर एस्पेक्ट डाल रही है, डीले हो जाते हैं काम आपकी। देखते हैं, वाओ, जैसे एक बेबी बर्थ हो रही। योर होम द रूट्स ऑफ योर बीइंग, 4th हाउस। ओके, एंड विद दिस प्लूटो योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टेक ए बिग लीप ऑफ फेथ। लुक एट दिस प्लूटो जब भी आते हैं, फिनिक्स राइजिंग की ही बात होती है, बैकग्राउंड में फिनिक्स ही दिखाई दे रही है, मतलब कि रिबर्थ होने जा रही है। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म मतलब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। एक लीप ऑफ फेथ के साथ आप एक बड़ी कोई डिसीजन ले रही है जो आपकी लाइफ में एक रीबर्थ करने जा रही है। लुक एट दिस, मैं इसीलिए बोली कि मून डांस की जो एनर्जी है, नंबर 4 का एनर्जी ऑपोजिट है। तो कुछ ऐसा करना जो आपने नहीं किया है, सो जो आपकी लाइफ में एक रिजरेक्शन रीबर्थ लेकर आ सकता है, राइट? जो आप चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं थी, उसमें भी आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रही है। अपनी जोन को ब्रेक करना, कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना। बर्थ फ्रॉम एसेस, एग्जैक्टली फिनिक्स राइजिंग। दिस इज़ द 4th हाउस एनर्जी। घर में बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आइदर आप घर छोड़कर दूसरे किसी जगह पर जा रही है और घर बना रही है, और आपकी फैमिली, मदर, इससे जुड़ी कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। 4th हाउस मदर का भी है। प्रेगनेंसी का कोई गुड न्यूज़ आ सकती है ग्रुप नंबर 2। ओके, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, बिकॉज वो भी 4th हाउस से हम देखेंगे आपकी सुख का भाव वो आ रही है आपकी लाइफ में। दैट्स वाई द लीप ऑफ फेथ की एनर्जी आ रही है। टेक ए बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। बट 4th हाउस का एनर्जी माँ से जुड़ी हुई है। सो यहाँ पर माँ की हेल्थ की यहाँ पर टेक केयर करें, जो और कोई मदरली फिगर का। विद दिस एंजल ऑफ हेल्थ, देखिए कोई बड़ी बुजुर्ग की बात हो रही है, एक ग्रैंड मदर या फिर बड़ी बुजुर्ग की यहाँ पर हेल्थ की एनर्जी आ रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। एंड विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस, जैसे कोई प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पा रही है। बट दिस लेडी इज़ सो बिजी, बट स्टिल बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को बैलेंस करे। आपका थीम भी आई है बैलेंस, बट यहाँ पर 4th हाउस घर का एनर्जी, एंड यहाँ पर भी एक हेल्थ का एनर्जी, घर की कोई मेंबर का हेल्थ रिकवरी है। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देखते हैं क्या थीम आई है। ओ माय गॉड, आपके लिए तो ये रिपीट हो रही है। लुक एट दिस, प्लूटो यहाँ पर रिजरेक्शन रिबर्थ के बाद बोल रहा था, एंड यहाँ पर भी रेन आई है, रिन्यूअल, रिबर्थ, रिजरेक्शन, रिकवर होना, कोई चीज़ें शून्य से फिर से स्टार्ट होना। मैं एक थोड़े एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। रेन आई है, रेन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑल्सो, कुछ बुरी आदत छूट जाना, डेली रूटीन यहाँ पर फिक्स अच्छी तरह से उसको बैलेंस करना, कुछ बिकॉज 4th हाउस का एनर्जी आया हुआ है, कुछ एडिक्शन से बाहर आना हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कोई घर में कोई प्रॉपर्टी को लेकर कुछ काम चल रही थी, बट समहाउ वो नहीं हो रही थी, फिक्स नहीं हो रही थी। एक डेट फिक्स हो जाएगा कि उस डेट में रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिलेंगी। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी बिकॉज प्लूटो आई हुई है। सो एकदम आप उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई तो लेगा ही नहीं, तो अचानक से यहाँ पर कोई ऐसे आपको मिल जाए कि वो खरीद ले, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनता हुआ एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स से Oh my God, moon is very strong. Moon, Maiden, look at this new beginnings.
यू आर वेरी स्वीट इनोशन। ग्रुप नंबर 2, मून का जब एनर्जी आती है, मून मीन्स मदर, आइदर दिस इज योर एनर्जी और समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी मदरली। मून मैदेन की जब बात होती है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। देखिए पूरी कार्ड आपका जो थीम आ रही है ना, दिस इज न्यू बिगिनिंग्स, रिजरेक्शन, रीबर्थ, रिन्यूअल, फिक्स डिपॉजिट। जब आपका टाइम आ जाता है, मैच्योर कर जाता है, आप रिन्यू करते हो उसको। एग्जैक्टली कुछ चीज़ें रिन्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट द मेदेन इज़ अ वेरी सॉफ्ट, वेरी कोमल। मेदेन को आप इस तरह से देखिए, जब जब कॉलेज आप नहीं गए, राइट, जो 18 टीनेजर का जो एनर्जी होती है, दैट इज़ मेदन। सो जो सॉफ्टनेस होते हैं एनर्जी में, दैट इज़ वो एनर्जी आ रही है। एंड आप जो लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ करेंगे, बिकॉज प्लूटो आई है, उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। एंड कॉन्फिडेंस ही मैजिक क्रिएट कर देगा, मैजिशियन शॉट। तो इस वीक में आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी बोल्ड पावर जो एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, वो प्लूटो लेकर आ रही है, वो शिफ्ट लेकर आ रही है। यूँ ही मिराकल नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर कर्मा ये हो रही है। एक बोल्ड स्टेप नज़र आ रही है, किसी भी फील्ड का ही हो सकती है। कम्युनिकेशन के मैटर में हो सकती है, आप बात नहीं कर पा रहे थे, आप बात किया। आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपने लिया। आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे अपनी कोई प्लान को, आपने वो किया। कुछ इस टाइप की चीज़ें, बिकॉज इज ए मैजिशियन सॉर्ड, एक चमत्कार करेगा। इट्स लाइक 180 डिग्री चेंज करना सिचुएशन को। ओके, ये 4th हाउस चिपक रही थी मेरे हाथ से। ओके, लेट्स सी माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 2, मून 3 मून कार्ड आई है आपकी, मतलब साइकिल, मून साइकिल। सो एक साइकिल से आप फ्री होने जा रहे हैं। आप बहुत इमोशनल पर्सन भी है। मून को शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एनर्जी को, समटाइम्स वेरी इमोशनल। कुछ काम करने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न, क्यों किया, नहीं हुआ, मतलब कोई पास्ट इवेंट को लेकर, मतलब इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू लेट गो पास्ट इशू। ओके, देखते हैं विद दिस। ओ माय गॉड, आपका तो थी, मुझे और कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, लुक एट दिस साइकिल एंड बैलेंस। तो जो नहीं होती थी पास्ट में, वो हो रही है बैलेंस। सो दिस इज़ योर थीम माइड। एंड देखिए किस तरह से स्टेडी एक वृक्ष आगे बढ़ रही है, कितनी तूफान आ रही है, कितनी यहाँ पर टॉर्नेडो आ रही है। वृक्ष को हिलाना मुश्किल है। जो वृक्ष बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ जाते हैं, तूफान में सबसे पहले वो वृक्ष गिरता है। जो स्लोली ग्रोथ आते हैं जिनकी लाइफ में, वो स्टेबल होते हैं। मुझे आपके लिए स्लो नज़र आ रही है ग्रोथ, बट आप स्टेबल होंगे। पेड़ पौधे लगाइए, आप उसका टेक केयर कीजिए, आपकी अर्थ एनर्जी को बैलेंस करें, क्योंकि वाटर एनर्जी बड़ी ओवरफ्लो हो रही है यहाँ पर। तो मुझे ठीक कैसे करना है, एक तो फायर को यहाँ पर मुझे एक्टिवेट करना है, फायर एनर्जी, मार्शियन एनर्जी को एक्टिव करना है। तो यहाँ पर वाटर यहाँ पर थोड़ी दबेगा। ऊपर से पेड़ पौधे लगाइए, उसको टेक केयर कीजिए, पार्क में जाइए, थोड़ी बियर फुटेड थोड़ी पैदल चलिए, वॉकिंग, मेडिटेशन, आपके अर्थ एनर्जी को बैलेंस करेंगे। बट मून इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इमोशंस ही इमोशंस है आपकी चारों तरफ। ओके, लेट्स सी, थोड़ी टैरो से देखते हैं। दिस माय न्यू डेक एंड आई लव दिस। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। वन टाइम career, work, health, spirituality, love life, bottom of the deck। जो आइस नीचे थी वो भी धीरे धीरे बाहर आ रही है, राइट। कुछ नीचे में कुछ पोर्शन थी, अब धीरे धीरे वो ऊपर की ओर आ रही है। सीक्रेट रिवेल हो रही है, कोई सामने आना, क्लैरिटी आना। योर थीम इज़ एस ऑफ शॉर्ट्स। सो नीचे की पोर्शन में आइस बहुत टाइम से थे। एक इमोशंस हो सकती है जो जमी हुई है, कुछ थॉट्स हो सकती है जो जमी हुई है, प्रीच होकर रही है, वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है, सरफेस लेवल पे आ रही है, राइट। दैट्स वाई ये बैलेंस हो रही है। लेट्स सी, मतलब डीप रूटेड इमोशन जो बाहर आ रही है, इरेप्शन के फॉर्म में नहीं, कोई वॉल्केनिक इरेप्शन नहीं है यहाँ पर, बहुत सॉफ्ट सूदिंग वे में। 11 नंबर दिखाई दे सकते हैं आपको। देखते हैं करियर वर्क में क्या एनर्जी आ रही है। ओह वाह, मैं आपको बोल रही थी, एक टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज से हम थोड़ी स्लो मूवमेंट देखते हैं, बट स्लोली ही सही आपके लाइफ में धमाकेदार कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स एनर्जी, ओ माय गॉड, एक आइडिया आ जाए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आइडिया ही है, एक बहुत पॉजिटिव आइडिया, जहाँ पर पेज ऑफ वांड्स कभी कभी
उल्टा पुल्टा आइडिया लेकर आ सकते हैं। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत तातली एनर्जी है, जो भी बोलेगा सोच समझ कर बोलने वाले हैं, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी रखता है। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, आइडिया एग्जीक्यूट करना, या फिर कोई आपको कुछ गाइडेंस देंगे कि तुम एक कर देखो तो क्या होता है या नहीं। तो यहाँ पर गाइडेंस अकॉर्डिंग कुछ अब कर रही है जो लग जाएगा, कि एकदम निशाने पर लग गया कि तुमने जो बोला था ना, मैंने कर देखा, चल रहा है चीज़ें। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिल सकती हैं। बट विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई एग्ज़ाम के रिजल्ट यहाँ पर अच्छा आ सकता है। ओके, पेज ऑफ पेज ने एग्ज़ाम दिया, 8 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन। ओके, लेट्स सी। वाह, क्या बात है। ग्रुप नंबर 2, मतलब मैं शुरू में एक बात आपको बोली थी कि इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रही है। देखिए किस तरह से वाटरफॉल का एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक डॉल्फिन मतलब खेल रहा है, डॉल्फिन से हम हैप्पीनेस देखते हैं। देखिए यहाँ पर वाटर ही बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस करें। आपको प्रॉपर डाइट चार्ट बना लेनी है। जब 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आते हैं, वाटर, जिस फ्रूट में बहुत ज़्यादा वाटर है, उस टाइप की चीज़ें आपको साथ खाने की ज़रूरत है। जैसे आप में जूस की ज़रूरत है। आपको आप 3 ऑफ कप्स जब भी आते हैं सेलिब्रेशन के मूड होते हैं। बट ये आपकी हेल्थ पर आई है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बट सिर्फ आप अपनी डाइट चार्ट एंड डेली रूटीन को फिक्स कीजिए, ठीक है। बॉडी को हाइड्रेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। मार्स राहु कंजंक्शन ये बॉडी में डिहाइड्रेशन लेकर आएंगे, आपको वीक कर देगा। स्वेटिंग प्रॉब्लम, वेल सिक्रेशन, इससे बचने के लिए। एंड अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखें तो हायरोफेंट, बहुत बड़ी कोई वृक्ष यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो मार्क दिखा रहा है कोई, डे बाय डे, एवरी डे। एंड आप खिल रही है उस ज्ञान को पाकर। मुझे एग्जैक्टली कोई गुरु हो, टीचर हो, कोई बड़े हो, घर के एल्डर हो, एंसेस्टर हो, आप उस ज्ञान को धीरे धीरे ले रही है एंड वो सच में डाइजेस्ट हो रही है। एंड ऐसा नहीं कि एक कान से लगाया दूसरे कान से मैंने निकाल दिया। यू आर समवन जो वृक्ष के रूट्स बन रही है, वो नॉलेज एकदम रूटेड, आपकी रूट्स फैलने में वो मदद कर रहा है, वो पायनियर। नाइस सिनर्जी। ग्रुप नंबर 2, आपकी लव लाइफ। ओ माय गॉड, यहाँ पर ना वो हनी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो यहाँ पर वो हार्वेस्ट कर रही है हनी को। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर वो बन रही है, यहाँ पर एक हनी लेकर जा रहे, नेक्टर को लेकर जाएगा उस जगह पर काम चल रही है। प्यार में काम चल रही है। माय गुडनेस, हर तरफ पर काम ही काम चल रहा है। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर हनी भी हनी हार्वेस्ट करे, डे बाय डे काम ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स बेसब्री से इंतज़ार है कि कब ये एग में वो जान आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा, राइट। सो इस मतलब ये जो लव लाइफ का एनर्जी आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत होपफुल एनर्जी है, जिसमें कोई ऐसा नहीं कि एक नो होप वाला एनर्जी है। बेसब्री से इंतज़ार है, बिकॉज आई नो हनी हार्वेस्ट हो जाएगा एंड दिस इज़ लाइक ए ट्रू लव फॉर यू। मुझे यहाँ पर थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे हनी यहाँ पर आ रही है, नेक्टर ले रहा है, फिर जा रहा है उस जगह पर। थोड़ी डिस्टेंस का एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर भी मम्मा बर्ड और पापा बर्ड जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। सो वो आएंगे, देन यहाँ पर टाइम टू टाइम वो हीट देगा। सो कुछ हीट की यहाँ पर ज़रूरत है, राइट। देन क्रैक्ट आएंगे। तो यहाँ पर काम चल रहा है प्यार पर, और कुछ व्यूअर्स शायद तलाश में है, तलाश जारी है। ओके, लेट्स सी। बट मुझे लग रही है बहुत होपफुल एनर्जी है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए एक का एनर्जी मैं प्रेगनेंसी को लेकर भी बोल रही थी, उस पर काम चल रहा है। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, आई जस्ट लव दिस डेक। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। 15 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। सिंग, अच्छी सॉन्ग सुनिए जो आपकी एनर्जी को हील करते हैं, कुछ नेगेटिविटी से रिलीज़ करने में आपको मदद करेंगे। दिस इज स्पेंड टाइम विथ एनिमल पार्क में। मैं आपको पहले बोल रही थी, थोड़े नेचर के साथ, कुदरत के साथ, स्ट्रे एनिमल को खाना खिलाइए। एनिमल फीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे इस वीक में। विद दिस डांस, क्या बात है, सिंग, डांस, बहुत क्रिएटिव एनर्जी आ रही है। अगर आप नहीं भी करते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें देखिए आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ओके, यहाँ पर घर को क्लीन कीजिए, मुझे वो एनर्जी भी आ रही है। कोई जैसे यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव कोई कॉम खरीद रही है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीद रही है, कोई बॉडी केयर प्रोडक्ट्स खरीद रही है। डू दिस होम DIY रेमेडीज, पर्टिकुलरली बॉडी केयर, स्किन केयर के लिए डू दिस। ओके, ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है।
ट्रूथ, सच्चाई को देखो, सच को बोलो, उसको एक्सेप्ट करो। ट्रूथ इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंसासनेस, रिजर्व जजमेंट। जज करने से पहले सोचो। किसी को जज कर रही हो बिना उसकी स्टोरी को जाने हुए, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बट आप ऐसा एनर्जी में नहीं है कि आप किसी को जज कर देंगे। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है जो मुझे यहाँ पर आपकी स्प्रेड से नज़र आ रही है, ट्रूथ से। ग्रेसफुली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करो, भागो मत उससे। दिस इज़ योर टाइम, लीप ऑफ फेथ के साथ किसी चीज़ में जंप करना। एंड विद दिस सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। व्हाई सेटल फॉर क्राइम्स फॉर व्हेन यू डिजर्व ए होल मील। सो बड़े सपने देखो। क्यों लग रहा है तुम्हें वो सपना साकार नहीं होगा? हो सकता है तुम अगर अपनी एनर्जी को चेंज करो, सब पॉसिबल है तुम्हारे लिए। ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस अपने हाउस ऑफ फ्लावर्स कार्ड चूज़ की है। ओके, एंड बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। इस कार्ड की जो मेन एनर्जी है, कोई घर को डेकोरेट कर रहा है। हाउस ऑफ फ्लावर्स का मतलब जहाँ पर सुख है, शांति है, पीस है। इस वीक में आपका जो मेन फोको पॉइंट है माय डियर ग्रुप नंबर 3, आपका घर है जहाँ पर आप रहते हैं। आइदर आप उस घर में कोई सामान वगैरह खरीद रही है, बिकॉज फ्लावर्स आए, डेकोरेशन, डेकोरेट करना सुंदर तरीके से, मतलब ब्यूटिफिकेशन हो रही है चीज़ों की जो ठीक नहीं थी, मरम्मत हो सकती है, पेंटिंग वगैरह हो सकती है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। इवन डिक्लटर भी हो रही है क्योंकि बहुत सारे पत्ते झड़ रही है, डिक्लटर भी हो रही है। देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 3। एनर्जी पॉजिटिव है। ओके, थीम देखते हैं ग्रुप नंबर 3। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। ग्रुप नंबर 3, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। बहुत कुछ डिक्लेटर भी होगी। ओके, पुराने सामान को एक्सचेंज करना हो सकता है, नई चीज़ें आप लेकर आ रही हैं, कोई फर्नीचर वगैरह हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू। लेट्स सी, एंड में कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, टैरो से देखेंगे ग्रुप नंबर 3, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। थीम, थैंक यू, वन टाइम मोर। इस कार्ड में और एक एनर्जी है, कोई जैसे घर देखने के लिए गया हुआ है और आपके घर में कोई गृह प्रवेश हो रही है, आपने इनवाइट की, बहुत सारे लोग आई है, या फिर आप घर देखने गई है बिकॉज आपको खरीदना है, कोई रीसेल में है, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी इस कार्ड से मैनिफेस्ट होगी। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या थीम आ रही है। थोड़ी ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं एस्ट्रोडेक से। ग्रुप नंबर 3, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। थैंक यू, वन टाइम मोर, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 3 क्या थीम आ रही है आपके लिए। वाव, एंजल ऑफ कंफर्ट। घर का खाना, हम एक बात कहते हैं ना कि घर में जाएंगे, सुकून से बैठेंगे, अपने रूम पे बैठेंगे, सो सब कुछ घर में जो होती है वो सुकून है, वो पीस है। एंजल ऑफ कंफर्ट्स की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है पर्टिकुलर कोई पर्सन से आपको वो कंफर्ट्स मिल रही है। ओके, आप बातचीत करने, देखिए हाथ पे हाथ है, जैसे एक सपोर्ट सिस्टम, एक शोल्डर यहाँ पर दिखाई दे रही है, यू कैन लीन ऑन। ओके, ग्रुप नंबर 3 कोई आपको किसी चीज़ के लिए उत्साह दे रही है या फिर पास्ट में कुछ इशू को लेकर आपको समझा रही है। सो यहाँ पर एनर्जी आपकी बहुत, मतलब सुकून है, पीस है। दिस इज मरकरी। ओके, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक, ट्रैवल। मरकरी जब आई, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मैं आपको बोल रही थी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह खरीदारी यहाँ पर हो सकती है, उस जगह पर कुछ आप इन्वेस्ट करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए देखिए आप बातचीत करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट कोई फ्रेंड हो सकती है जो कम्युनिकेट करिए, एंड दैट्स वाई कंफर्टेबल, वो आप बहुत कंफर्टेबल फील करें उस पर्सन के साथ। मरकरी एनर्जी आ रही है, यानी यहाँ पर भी ना 2 फीमेल है, मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। मरकरी बेसिकली फ्रेंडशिप ही है। And Mercury exalted with the 6th house, Virgo, the work, health and duty area of your life. Group number 3, you are very responsible and आप escapist नहीं हैं। इस वीक की बात नहीं हो रही है। मरकरी वर्गो में एग्जॉल्ट हो जाते हैं,
मैच्योर्ड हो जाते हैं। डेली रूटीन को सेट करना, सूर्य नमन करना कि मैं सुबह जल्दी जल्दी उठूंगी, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करूंगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड हो रही है इस वीक से, या फिर ये स्टार्ट हो रही है। देखिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रही हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करिए। आप कभी मर के नहीं जाते थे, पर्टिकुलर कोई ऐसे घर से जुड़ी कोई काम आपको करने के लिए दिया गया है, आप शायद पहले नहीं करते थे, बट इस वीक में आप कर कर साबित करेंगे यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। 6th हाउस की एनर्जी आ रही है। सो आपकी कलीग जहाँ पर आप काम काज डेली बेसिस में करते हैं वो लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है। थोड़ी देख लेते हैं कार्ड्स को। जहाँ पर एक थर्स्ट है, एक डेजर्ट, जहाँ पर कोई पर्सन आ रही है, मैं अगेन एक थीम देख पा रही हूँ जहाँ पर आपकी जीवन रूखी सूखी भूमि के जैसे हैं, ड्राई डिज़र्ट, इमोशन नहीं है ऐसा नहीं है, बट समहाउ बहुत टाइम से वो पैम्पर्ड ना होने की वजह से, वो प्रॉपर अटेंशन अफेक्शन ना मिलने की वजह से शायद एक डिज़र्ट बन चुकी है जो आपका माइंड है या फिर दिल है, माइंड है। नाउ देयर इज समवन जिसके साथ बात कर कर वो होता है ना प्यास बुझना, बिकॉज ऑफ सम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप एक लिमिटलेस पॉसिबिलिटी उस जगह पर देखेंगे, आप फील करेंगे एक टेलीपैथिक कनेक्शन इस वीक में पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ जो नज़र आ रही है। आपका लॉस्ट हॉबीज़ जो चला गया था वो रिटर्न कर सकता है। यहाँ पर देखिए वो पेंटिंग से जुड़ी हो सकती है, गिटार बजाना हो, म्यूज़िक से जुड़ी हो सकती है। ये चीज़ पर कोई बोल रहा है कि करो ना, क्यों नहीं करते हो, एंड वो पर्सन ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको फिर से ट्रैक पे लेकर आने का कोशिश कराएं, उसका एफर्ट्स को व्यर्थ जाने मत दीजिए। एक कोई भी पर्सन हो सकता है, ये सभी व्यूअर्स के लिए लव पार्टनर ही है ऐसा नहीं है, दोस्त हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, वो चाहते हैं आप ट्रैक पे आ जाए। जैसा बहुत आपका भूमि बहुत ड्राई डिजर्ट हो चुकी है। ओके, दिस इज़ द फायर, बट मुझे लगा ये रिवर्स में है इसलिए मैं घुमा रही थी कार्ड को, तो लिटिल बिट लाइक जैसे डाउट हो रही है। इस वीक में कोई आपको बहुत कुछ सिखा रही है, विजडम कार्ड है, लुक एट दिस। आप बुक्स पढ़ रही हैं, आप कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू से जीवन का होता ना, जीवन का बोध, वो सार समझ आना। एंड सीडर ट्री जो होती है बहुत मतलब ये तो छोटी प्लांट नहीं है, बहुत सालों से ये है। सो आई डोंट नो, कोई एल्डर आपको कोई नॉलेज कोई कुछ सिखाएंगे। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अब शादी करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये डिग्री तुम्हें करना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स तुम्हें करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें आप ना कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। एंसेस्टर पहले क्या करते थे, क्या कोई पूजा पाठ पहले होता था, अब घर में बंद हो चुकी है, इस टाइप की चीज़ के बारे में तलाश कर रही है आप। एंड यू नो समथिंग जो बहुत टाइम से दबा हुई थी एंसेस्ट्रल पैटर्न में। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी 2-3 पीढ़ी पहले आपको मालूम पड़ा कि घर में माँ जगदम्बा की पूजा होती थी या फिर गणेश जी का पूजा होती थी, बट समहाउ किसी कारणवश वो बंद हो चुकी है। आपको ये छोटी छोटी जो रूट से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कि मेरी एंसेस्टर पास्ट में बहुत सारे लोगों को आश्रय देते थे, बहुत दूर के कुछ लोगों को, या फिर वो लोग पढ़ते थे एंड वो पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाता था वो चले जाते थे, वो फ्री में रहते थे। कुछ आई डोंट नो, मैं यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल आपको बता रही हूँ। कुछ रूट से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है यहाँ पर इस वीक में। डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स यहाँ पर आप स्पिरिचुअल कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी है, उस जगह से भी जैसे आपकी गड्डी बड़ी हो रही है, इन द सेंस आपका जो आधार है वो बड़ा होता हुआ मुझे एनर्जी आ रही है। आधार बड़ा ना हो तो आप उस नॉलेज को पकड़ कर नहीं रख पाएंगे, उसका गलत इस्तेमाल कर बैठेंगे। बिकॉज आपकी आधार बड़ा हो रही है तो जगह पर वो जा रही है। देखिए इंटेंसिटी है, फायर एनर्जी, एंड बॉडी को डिहाइड्रेटेड मत होने दीजिए, पानी पीजिए एंड बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, बिकॉज ये मार्स राहु की कंजंक्शन की वजह से भी होगा। ओके, इंटेंसिटी आ रही है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जहाँ पर लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर आपकी ड्राई डिजर्ट मूवमेंट को रिलीज़ कर सकता है। ओके, रूखी सूखी भूमि में बारिश लेकर आ सकती है। देखते हैं टैरो से, देन एंड में कुछ मैसेजेस देखेंगे। ग्रुप नंबर 3, मेरी ही गला सूख रही है, आई डोंट नो, देखते हैं। दिस इज़ माई न्यू डेक एंड आई लव दिस डेक। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। 6 कार्ड स्प्रेड देखेंगे यहाँ पर वन टाइम। We all want human affection,
अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर पाते, चाहे वो मदर हो, फादर हो, फ्रेंड हो, कोई एक पर्सन सपोर्टिव लाइफ में होना चाहिए, राइट। मुझे एक सपोर्टिव एनर्जी जो सर्वाइव करने में, आप उस डिज़र्ट एनर्जी में से बाहर आने में ये मदद कर रहा है यहाँ पर। करियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक का जो एनर्जी है, दिस इज द 3 ऑफ कप्स। फ्लो हो रही है, राइट। जो डिज़र्ट एनर्जी आई, मैं बहुत खुश हूँ। ग्रुप नंबर 3, एक वाटरफॉल की एनर्जी आ रही है, स्मूथली फ्लो हो रही है, बारिश हो रही है, वाटर आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, आप बहुत खुश है। डॉल्फिन की एनर्जी आ रही है ना। 3 की एनर्जी जब भी आते हैं फ्रेंडशिप वाला, 3 ऑफ कप्स, जहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। ओके, आपकी कैरियर वर्क की बात देखते हैं। लेसन, कैरियर वर्क में हो सकता है आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, स्रोत इस तरफ आ रही है, आपको अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, बट लुक एट दिस, इस ड्राई डिज़र्ट में मुझे एक छोटा सा लेक दिखाई दे रही है, एंड ये जो कैमल है ना, ये पानी पी रही है, एंड ये डिज़र्ट में अमृत के समान है माय डियर। डिज़र्ट में आप पानी अमृत के समान है, तो ये मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो इसे लाइक ए विश कम ट्रू। सो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र है, जो आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो जगह पर जस्टिस हो रही है, आपको रिवर्ट मिल रही है। डेफिनेटली आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। ओके, दिस इज हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअलिटी। माय गुडनेस, हाउ लवली दिस कार्ड इज। ओके, दिस इज 7 ऑफ कप्स, राइट। यहाँ पर हेल्थ के लिए 7 ऑफ कप्स आई है। मेरी तो कैमरा की इंटेंसिटी यहाँ पर इतना कम दिखाई दे रही है, सो डोंट डीम योर लाइट टू फिट इनटू समथिंग, यू नो। सो अपनी लाइट को डीम ना करें, ओके। एंड हेल्थ की जब एनर्जी आ रही है, लाइट डीम मतलब मुझे ना आँखों की जो रोशनी होती है वो डीम होता हुआ एनर्जी आ रही है। आँखों का खास ख्याल रखिए, ऑन स्क्रीन कब तक रहेंगे ये थोड़ी आपको देखना है। जैसे एक छोड़कर दूसरे 7 ऑफ कप्स है ना, तो रील, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब कब आप आए स्टार्ट किए और देखते देखते 2-3 घंटे हो गया। तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ, कुछ ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। आपका स्किन में कुछ प्रॉब्लम दे रही है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन में रहने की वजह से मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ें भी नज़र आ रही है। ब्लैक थोड़ी ब्लैक सर्कल जैसे आँखों में कुछ, मुझे आँख बहुत मतलब चैनल हो रही है। डेफिनेटली बॉडी को हाइड्रेट करें माय डियर, ऑयल सिक्रेशन वगैरह इस टाइम पर में होगा, बॉडी को हाइड्रेट करें। ओके, कोल्ड कफ से जुड़ी सडन इशू दे सकते हैं, बिकॉज 7 कफ से वायरस की भी एनर्जी आ रही है। ओके, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो फिश दिखाई दे रही है, जो एक जैसे एक कैसल की ओर जा रही है, एक जो एकदम नीचे है, समुंदर के नीचे। सो डीप डाइव एनर्जी, एक ऐसा नॉलेज जिसको मतलब 12 हाउस स्पाइसेस जो मोक्ष है, जिसको पाने के लिए ही हम सभी मतलब लालायित होते हैं कि कब ये वो नॉलेज हमें मिलेगा। सो ये हैंग्ड की जो एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, बहुत डीप नॉलेज है, ये साधना है, ये तपस्या है किसी चीज़ पर जिसमें आप समर्पित हैं। पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेस, कोई जो साधु संत वगैरह होती है, उस जगह पर दीक्षा लेना, उनके प्रति अट्रैक्टेड होना, उनकी वाणी पर अट्रैक्टेड होना, एंड उससे जुड़ी कुछ काम करना, उसी अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को फॉलो करना, दैट इज़ स्पाइसेस। ओके, लेट्स सी, क्या बात है। आपकी सॉड एनर्जी है। कोई तो एकदम, लुक एट दिस, एकदम शिकार के लिए जा रही है, एकदम रेडी है। आई नो कहाँ मुझे बस शिकार है, ये जो यहाँ पर आई थिंक दिस इज़ ईगल, राइट। सो एकदम से जब वो होता ना एकदम फ्लाइट मोड, एकदम नीचे की ओर, दिस इज़ द नाइट ऑफ शॉर्ट्स, मतलब ले लेंगे। एंड दिस इज़ द पेज ऑफ शॉर्ट्स। कोई तो है सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑल द टाइम नज़र रखे हैं माय डियर, वॉचिंग ओवर यू all the time, and this is like follower or I don't know, this is shorts, night of shorts। एक second, group number 3, who is this person? शॉर्ट्स एनर्जी आ रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एनर्जी आ रही है, मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टा, फेसबुक, लव लाइफ। सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटी है, कम्युनिकेशन है यहाँ पर, शॉर्ट्स एनर्जी है, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। one more spirit। oh my god, the final with this page of cups। किसी के पास डीप इमोशंस है आपके लिए, बट ये चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है, किस तरह से एक्सप्रेस करें। कोई बहुत
ज़्यादा लेफ्ट आउट मोड में है, या फिर किसी ने आपको छोड़कर चला गया था बट अभी वो बहुत रिग्रेट फीलिंग्स उनकी है। चैरियट एनर्जी, वो वापस आना चाहते हैं। दिस इज़ द किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। प्लान बना रही है, स्ट्रेटेजी, हाउ टू फिक्स दिस पास्ट इशू, किस तरह से काम को निपटाया जाए। दैट्स वाई माई गुडनेस, वो जान चुके हैं, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, यू आर द वन, यू आर द वन, एंड दैट्स वाई ये कुछ भी वज्रपात बैकग्राउंड में चल रही है, आना ही आना है। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, सेल्फ केयर मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक, टेक ए वॉक, टेक ए वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, यूज़ योर हैंड्स। आप कोई मील बना सकते, कोई खाना बनाइए, कुछ क्राफ्ट्समैनशिप, इस सब की क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग होंगे। नरिश योर टेम्पल, जो बॉडी आपको मिली है उसका टेक केयर कीजिए, पैम्पर रूटीन फॉलो कीजिए अच्छी तरह से, अच्छी बॉडी पैक, बॉडी स्क्रब, बॉडी मिस्ट, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। एंड देखिए बॉडी की, मतलब यहाँ पर मुझे थोड़ी सोलर प्लेक्स चक्र पर एनर्जी आ रही है, हार्ट चक्र पर एनर्जी आ रही है, उसको एक्टिवेट करना। ओके, अबंडेंस प्लानिंग, कहाँ मुझे कितना खर्चा करना है, जर्नलिंग के फॉर्म में या फिर एक लिस्ट बनाना। ओके, सो दैट आपको बजट समझ आए एंड कहाँ मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, वो समझ आए। देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम। बॉटम ऑफ द डेक, लिसन, कोई आपको समझा रही है, जैसे आप बहुत उदास है किसी चीज़ को लेकर। पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ट। किसी को बताने से अगर गम दुख होती है, मतलब आपकी गम थोड़ी कम होगी, आपके अंदर जो डीप रूटेड इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस करें। सो थोड़ी, जैसे कोई है सुनने वाला तो बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए। कोई गाइड हो, कोई पर्सन हो, कोई है जो कंधे में हाथ रख रहे हैं। एंड लुक एट दिस, मैं आपको दिखाती हूँ, इस 2 कार्ड में ही ना मुझे वो एनर्जी आई। लुक एट दिस, दोनों ही कंधे में हाथ रखी हुई है। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस ऑप्टिमिज्म, बुक्स की एनर्जी आई। सो इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज इन योर हेड अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस, प्लीज़ मेक देम लव स्टोरीज विथ हैप्पी एंडिंग्स। सो अगर स्टोरी है तो वो लव स्टोरीज़ में कन्वर्ट करो। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नेगेटिव कुछ सोचो मत, जजमेंट क्रिएट मत करो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, आपके साथ पॉजिटिव ही होंगे। उस फ्रिक्वेंसी को आप सेट कीजिए कि सब अच्छा होगा, जो हो रही है सब अच्छा होगा, ऑन द वे। उसका हुआ है, उसका अलग लाइफ स्टोरी है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी लाइफ में अलग स्टोरी है, वो आ रही है। गुड थिंग्स, गुड इवेंट वो आ रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।